नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ओ माय गॉड आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो मैं अपनी ज़िंदगी से ही आपको बताने वाली हूँ। मैंने खुद ने हीलिंग को कैसे मैनिफेस्ट किया। क्या खुद का हील होना हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार, हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हील होना भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और मैंने हील होना मैनिफेस्ट किया है। तो मेरे जो हील होने की जर्नी में जो हीलिंग को लेके मैनिफेस्टेशन है ना, वो सारा का सारा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप हील होना चाहते हो, हील होना मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आज का वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो जब ना मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, बहुत ऐसा वाला टाइम चल रहा था जहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। ना दिमाग काम कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है, ना शरीर काम कर रहा है। कुछ एक जगह पर है ही नहीं, कुछ भी सीधा चल ही नहीं रहा है। कोई चीज़ यहाँ भाग रही है, कोई चीज़ वहाँ भाग रही है, दिमाग तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है। डिप्रेशन अलग से है, उसकी दवाइयाँ अलग से चल रही हैं। लेकिन कोई बहुत प्यारा कर्म रहा होगा कि ईश्वर ने एक छोटा सा इशारा दे दिया कि खुद को हील कर, खुद को समझ। अब हील करें तो करें कैसे? मैनिफेस्टेशन भी नहीं पता, ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये अट्रैक्ट करना क्या होता है, ये भी नहीं पता। तो फिर अब मैनिफेस्ट करना कैसे शुरू करेंगे? अब आज तो सब कुछ आसान हो गया है ना, हमें पता है, हमें मैनिफेस्ट करना भी पता है, हमें टेक्निक्स भी पता है, हमें हीलिंग के मेथड्स भी पता चल चुके हैं। पर जब मैंने ये शुरू किया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्ट करना नहीं। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई थी, हील करना खुद को, हील करना चाहती हूँ खुद को। आता है ना, जब बहुत कष्ट में होते हैं तो मन में आता है ना, यार मुझे ठीक होना है यार, मुझे ये चीज़ें मिले ना मिले, ये हो ना हो, वो बात की बात है यार, पहले ना मुझे ठीक होना है। वो वाली आवाज़ आती है ना, वही सेम आवाज़ मुझे अंदर से आ रही थी। मुझे ठीक होना है यार, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती। मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं ये डिज़र्व नहीं करती यार, ये जो हो रहा है ना, मैं ये डिज़र्व नहीं करती। तो तब मैंने खुद को ही ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ना ठीक होना है, मुझे सही होना है। अगर आप ये बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, बोलिए मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद मैंने अपने आप को ना थोड़ा सा शांति से बैठाना शुरू कर दिया था। डेली 5 मिनट 10 मिनट शांत, एकदम शांत। कुछ ऐसा नहीं किया था कि ध्यान मुद्रा में बैठी हूँ और मेडिटेट कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल शांत। अगर मैं बैठी हूँ तो मैं प्रेजेंट में देख रही हूँ कि मान लीजिए कि मैं वो अपने गेट पे बैठी हूँ, ठीक है, मुझे रोड पर आते जाते लोग दिख रहे हैं, मैं बस देख रही हूँ, बिना कुछ जज किए, बिना ये सोचे ये जा रहे होंगे, ये कहाँ जा रहे होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, नहीं, सिर्फ मैं देख रही हूँ। मैं बस देख रही हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं देख रही हूँ। एक चिड़िया आई, बैठी, उसने कुछ दाना जैसा यहाँ रखा, वहाँ से उठाया, बस मैं उसको देख रही हूँ। एक कौवा आया, वो काँव काँव करके चला गया, मैं देख रही हूँ। एक पेड़ पर से पत्ता गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, ज़मीन को आकर के टच किया, मैं बस उतना देख रही हूँ। क्या हो रहा है वहाँ पर, बस मैं उतना देख रही हूँ। ये सुनने के लिए बड़ी छोटी सी चीज़ लग रही है, पर इसने मुझे हील किया है। इसने एक बहुत प्यारी सी दवाई का काम किया है। इसने मुझे प्रेजेंट में रहना सिखाया। अगर चाय बन रही है तो उसका बनना, उसको देखना, उसको एंजॉय करना, उसकी खुशबू लेना, उसको उबलते हुए देखना, उसमें अदरक, चाय की पत्ती का घुलना देखना, फिर उसमें दूध डालना, उसका रंग का बदलना देखना, फिर उसको खौलाना, फिर उसको खौलते हुए देखना। ये बड़ी सिंपल चीज़ें लग रही हैं सुनने में, करिएगा एक बार, करिएगा। डेली 5 मिनट सिर्फ ऐसे दीजिए, शांति से। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके लिए एक दवाई का काम करता जाएगा, करता जाएगा। मेरे लिए इसने काम किया है, क्योंकि मेरे अंदर वो आवाज़ आ रही थी कि मुझे ठीक होना है, तो प्रकृति मेरे लिए वो रचने लगी थी। अपने आप ही मैं ऐसे प्रेजेंट में बैठना स्टार्ट कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाना,
सांस आ रही है, जा रही है। ये भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, तब मुझे मेडिटेशन और इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं था। एक मेडिटेशन के बारे में कहीं पर मैगजीन में एक आर्टिकल था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि बस डेली 5 मिनट बैठिए और ऐसे ही बस अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। बाद में तो विपस्सना गई, विपस्सना के बारे में समझ में आया, देखा कि हाँ सांसों पे ध्यान लगाना एक प्रॉपर मेडिटेशन है। मुझे तब नहीं पता था, एकदम ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और मुझे लगा अच्छा शायद ईश्वर मुझे इशारा दे रहे हैं, भगवान जी मुझे ये कहना चाहते हैं, ठीक है चलो ये करते हैं। मैंने डेली वो किया, उसने भी मुझे हीलिंग में हेल्प किया। तो ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन ही तो है, उस आर्टिकल का मिल जाना। जब मेरे अंदर से आवाज़ ही आ रही है यार मुझे ठीक होना है, तो ईश्वर ने दवाई देनी शुरू कर दी। अब इसके बाद जैसे ब्रीदिंग वाला मैंने आपको बताया, ये मैंने करना स्टार्ट किया। अपनी सांसों के ऊपर हल्का हल्का 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जितना भी ध्यान लग रहा है। मैंने कभी भी अपने आप को ऐसे बहुत फोर्सफुली मेडिटेशन और हीलिंग में नहीं डाला। हाँ, अंदर की आवाज़ में मैं कंसिस्टेंसी रखने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली फोर्सफुली करती थी। वो तो आज भी मैं करती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फोर्सफुली करती थी। पर हीलिंग में अगर मेरे को 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट आराम से जा रहा है, बस मैं उतना ही करूंगी। मैं उसमें ज़बरदस्ती नहीं करूंगी, बट हाँ कंसिस्टेंसी के लिए मैं अपने साथ डेफिनेटली थोड़ी ज़बरदस्ती करती थी। बुक्स पढ़ने ने मुझे बहुत हेल्प की है हीलिंग में। ये मतलब शौक होता नहीं है बहुत सारे लोगों के अंदर कि वो बुक्स पढ़ें, लेकिन बुक्स पढ़ना आपको कितनी देर तक प्रेजेंट में रखता है। नॉलेज तो जो है आपका बढ़ता ही है। आप प्रेजेंट में रहते हो, आप उस बुक में लिखा हुआ समझते हो, उसको पढ़ते हो, एक एक अक्षर आप पढ़ते हो, पूरा सेंटेंस पढ़ते हो। और अगर इसे देखा जाए तो ये प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस है, और इसने मुझे हील किया। आज मैं आपको इतनी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ना, जिन्होंने मुझे हील करने में मेरी बहुत मदद की है, और ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। फिर धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन के बारे में समझ आने लगा, बुक्स मिलने लगी, मैं पढ़ने लगी, फिर हीलिंग और ज़्यादा गहरे में उतरनी शुरू हुई। मैं प्रॉपर मेडिटेशन करने लगी, मैं नाम जाप करने लगी, मैं मंत्रों की चैंटिंग करने लगी, मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगी। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है तो क्या है? अगर मेरे अंदर से वो आवाज़ ही नहीं उठती कि मुझे ठीक होना है, और मैं अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ इसमें लगाती ही नहीं, जो कि प्रकृति मुझे, जिसे इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं, आपके सामने वो एक्शन पेश किया जा रहा है, आप ले लो एक्शन। मेरे सामने जो एक्शन हीलिंग को लेकर के आए, मैंने सब एक्शन लिए, हाँ, कुछ कुछ टाइम के बाद वहां से मैं हटती गई, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर बढ़ती गई फिर हीलिंग में, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। आज भी मैं हीलिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि जब आप अंदर से हील होते हो तो वो जो शांति है ना, उससे ज़्यादा बड़ी कीमती चीज़ कोई नहीं है इस दुनिया में। मेंटल पीस से ज़्यादा कीमती चीज़, कीमती रिश्ता, कीमती कुछ भी, जिस भी चीज़ को कीमती लगा करके टैग का नाम दिया जा सकता है, कीमती जहाँ लग गया, उसमें सबसे ज़्यादा कीमती हमारा मेंटल पीस है, हमारा हील्ड होना है। एक हील्ड इंसान वो जानता है कि हाँ ये कीमत है। जब आप हील नहीं होते, अंदर वो छटपटाहट उसी हीलिंग को तो तलाश रही है। वाटर को अफर्म करना, पीना शुरू कर दिया, मैं हील हूँ, मैं अंदर से हील हो रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि यहाँ से शुरुआत कर दीजिए। पानी को अफर्म करना शुरू कर दिया, पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, मैं अंदर से हील हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग शांत है, मेरा दिल शांत है, मैं पूरी तरीके से एक हील्ड इंसान हूँ। लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, महसूस करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है जैकपॉट, कृतज्ञता। इसने तो जो ऐसे रनवे पे दौड़ रहा था ना, मेरा प्लेन हीलिंग वाला ऐसे दौड़ रहा था, ये सब कुछ करते हुए भी ऐसे ही जा रहा था, रनवे पे ही था। ये ऐसे करके उसने भैया टेक ऑफ लेना शुरू किया कृतज्ञता से। बोलने लगी कि भगवान जी थैंक यू, मैं अंदर से ना हील हो गई हूँ, थैंक यू, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू।
कि आज अच्छा लगा, आज की मॉर्निंग अच्छी है, आज सुबह सुबह है ना मुझे 2 चीकू मिले खाने के लिए, आज चाय बहुत अच्छी बनी थी, थैंक यू। आज का जो मॉर्निंग का टाइम था ना बेस्ट गया, थैंक यू। आज का इवनिंग बहुत अच्छा था, थैंक यू। आज मुझे ये वाली बुक मिली, इसके 2 पेजेस पढ़े और उसको पढ़ करके जो मुझे फील हुआ ना वो फीलिंग बड़ी अच्छी थी, थैंक यू। आज मैंने पूजा की ना, मेरा बड़ा ही मन लगा, थैंक यू। मैंने ऐसे करके ना कृतज्ञता लगानी शुरू कर दी और जो उसने स्पीड पकड़ी है, मतलब टेक ऑफ ही हो गया। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, रनवे पे इतने देर तक अपने प्लेन को नहीं चलाना, हीलिंग वाले को सब कुछ करते रहना, पर इसके साथ है ना कृतज्ञता लगा लेना, तो आपका तो थोड़ी देर में ही टेक ऑफ कर लेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प करी। आज अगर मैं हीलिंग के लिए आपसे बात करूं तो आज भी मैं नाम जाप करती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ, मैं कृतज्ञता का अभ्यास करती ही करती हूँ, मैं ब्रीदिंग के ऊपर आज भी फोकस करती हूँ, मैं आज भी मेंटली और फिजिकली हील्ड हूँ पूरी तरीके से। इसकी वाटर एफर्मेशन का पूरे दिन में कोई भी 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। यह अभी भी मेरी हीलिंग जर्नी का हिस्सा है। मैं आज भी ये सारी चीज़ें करती हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ, मैं धार्मिक स्थलों पर जाती हूँ, मैं पूजा पाठ में मांगती नहीं हूँ, मैं वहाँ धन्यवाद करने जाती हूँ, मैं बस अपना माथा टेकने जाती हूँ। माथा टेकने से मुझे ये फील होता है कि सर झुका दिया है मैंने वहाँ पर, जो कुछ भी सर के ऊपर ऐसा रखा हो जो मेरे काम का नहीं है वो नीचे गिर जाए, और आपके मंदिर में मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं रखना। और वो भी मुझे बोलते हैं हाँ छोड़ के जा, क्या करेगी इसका। तो इसलिए जाती हूँ मैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के साथ जुड़ करके जो काम करती है आपके लिए, उसको मैंने महसूस किया है। मैं और भी बहुत तरीके की हीलिंग प्रैक्टिसेस अब करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चैंटिंग करती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, वो पहलू है जो आई थिंक सबके ज़िंदगी का होना चाहिए। और ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न भी यही है, वो हिस्सा मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि कहीं से नहीं हो पा रहा, शुरू नहीं कर पा रहे, करो। आज मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। आज की ही बात है, सडनली मेरी आँख खुल गई थी 3:40 पर। तो मैंने सोचा 15 मिनट लेटे रहती हूँ, उसके बाद में मैं उठूँगी, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करूँगी। मैं लेटी रही, मुझे नींद नहीं लग रही थी, मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती रही, कोई इंटेंशन सेट किए बिना, बस चैंटिंग की तरह करती रही। कुछ नहीं था मेरे अंदर कि मुझे ये निकालना है, मुझे ये रखना है, मुझे वो करना नहीं, मैं ऐसे ही करती रही। तो ये बताने के पीछे का मतलब ये है कि जब आप इतना रम जाते हो ना, तो अंदर से वो अपने आप भाव निकलने लगते हैं, अपने आप चीज़ें होने लगती हैं, आप अपने आप करने लगते हो। बट ये 1 दिन 2 दिन में नहीं हुआ, सालों की मेहनत है, सालों की प्रैक्टिस है और सालों की कंसिस्टेंसी है। तो मैंने इस तरीके से हीलिंग को मैनिफेस्ट किया। और जब आप हीलिंग को मैनिफेस्ट करते हो तो धीरे धीरे करके आपके सारे एरिया अपने आप हील होने स्टार्ट हो जाते हैं, सब एरिया में आपके मैनिफेस्टेशंस भी होने लगते हैं। तो इसलिए हीलिंग को बहुत बड़ा हिस्सा बनाइए अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि अगर ये आपको मेंटल पीस देता है तो ये आपको वैसे भी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दे ही रहा है। उसके बाद तो सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी कम कीमती ही हो जाती हैं। तो मैंने इस तरीके से हीलिंग को मैनिफेस्ट किया है, जो कि आप भी कर सकते हो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।